तो स्टूडेंट्स, इसमें हम फिर वही दोबारा से बात रिपीट करते हैं कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे अब हम करेंगे सॉल्व। पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का रूल लगाते थे, जिससे हमने इनको सॉल्व किया था, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो ये है, ax² + bx + c। अभी हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे ही इक्वल लगा के और इधर 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो दूसरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये इनके नाम है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला रूल लगेगा, लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके जो हम फैक्टराइज करते थे उसके लगभग 4 स्टेप या 3 स्टेप बीच के हो जाएंगे कम, हम सीधा पहुंच जाएंगे आंसर पे। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहले ये x की वैल्यू नहीं थी, अभी मैं यहाँ पर जो है, आपने 2 से 3 रूल जो है वो ध्यान देने हैं। पहला, जो भी x² का कॉफिशेंट है यानी a, वो यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 से मतलब है दिखना नहीं चाहिए, अगर 1 है तो उसको लिखते ही नहीं हम, यानी कॉफिशेंट ऑफ x² क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, वैसे किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा। और इस मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट। अब स्प्लिट तो 2 तरीके से होता है, या तो प्लस करने पे 11 लाना है 2 नंबर को, या माइनस करने पे 11 लाना है। फॉर एग्जांपल 7 4, 7 और 4 कितना हुआ? 11। 6 और 5 11, 9 और 2 11, 10 और 1 11। ठीक है, आ रहा है समझ में? और माइनस करने पे कैसे आता है? 12 में से 1 गया 11, 13 में से 2 गया 11, 14 में से 3 गया 11, 15 में से 4 गया 11। यानी या तो माइनस करने पे 11 लाना है या प्लस करने पे। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है, प्लस करने पे 11 लाएं या माइनस करने पे 11 लाएं। तो उसके लिए आपने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत इजी तरीका मैंने बताया। आपने देखना है इस इक्वेशन में c का साइन। क्या देखना होता है? c का साइन। अब c पे क्या साइन है? मुझे यहाँ पे देख के बताओ, c पे क्या साइन है? तो c का साइन हमने देखा क्या आया? प्लस। और फिर देखते हैं c की वैल्यू। c की वो कितनी है? और b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? 11। माइनस प्लस से इस पे हमें कोई फर्क नहीं डालना, आपने भूल जाओ। अब क्या करना है हमने यहाँ? अब थोड़ी सी इन बातों पर हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। पहला मैंने देखा c का साइन क्या है? प्लस। c की वैल्यू कितनी है? 24। c से मेरा मतलब है लास्ट वाली, देखो इसमें ये लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू तो मुझे स्प्लिट करनी होती है, 2 टुकड़ों में तो b की वैल्यू को बांटना होता है। इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे ये देखना है कि मुझे 11 जो है वो 2 नंबर को प्लस करने पे लाना है या उन्हें माइनस करने पे लाना है। तो उसके लिए हमने देखा c का साइन। c पे साइन क्या था? यानी हमें 11 जो लाना है, यानी b की जो वैल्यू है उसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें इतना पता लग गया कि 11 जो है वो 2 नंबर को प्लस करने पे लाना है। अब जब 2 नंबर प्लस करने पे लाना होगा तो 2 नंबर 11 से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो मुझे ये समझ आ गया कि 2 नंबर को प्लस करने पर मुझे 11 लाना है। दूसरा, यानी ये साइन समझ आ गया। साइन किस लिए होता है? कि जो b को जो हमने स्प्लिट करना है, b की वैल्यू को, वो हमें प्लस करने पे स्प्लिट करना है या माइनस करने पे स्प्लिट करना है। तो हमें यह समझ आ गया जी प्लस करने पे करना है। क्यों? क्योंकि c का साइन क्या है? प्लस है। दूसरी बात, अब c की वैल्यू कितनी है? 24। तो यही वैल्यू मुझे उन दोनों नंबर को जिनको प्लस करके 11 आएगा, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 24। यानी हमें 11 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करने पे तो 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 है। तो मुझे वो दिख गए 8 और 3। कितने दिख गए? 8 और 3। 8 और 3 को जोड़ो कितना आ रहा है? 11, और मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 24। अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे 11 की जगह 8 और 3 लिखना है। अब इसको भरने की बारी आई। पहले तो x रहेगा ऑलवेज, और बाद में 8 और 3 रहेगा। बड़ा वाला पहले लिखना, छोटा वाला हमेशा बाद में लिखना।
फर्क नहीं पड़ता उससे, बट कई जगह कंफ्यूजन के चक्कर में हमारे आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। तो देखो हमने क्या करा, एक्स एक्स तो ऑलवेज आएंगे, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने जो ये 11 के टुकड़े करने पर 8 और 3 आए हमारे टुकड़े, कितने आए तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब बात करते हैं बीच में साइन क्या आएगा, दोनों में प्लस आएगा या दोनों में माइनस आएगा, या एक में प्लस एक में माइनस आएगा, या ऐसे आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से जो है समझाने की। तो हम क्या करेंगे, 8 और 3 दो टुकड़े हुए, बीच में साइन कैसे देखते हैं। साइन देखना बड़ी बात है, 4.4 जो आपकी है वो आपको ये बताएगी साइन कैसे देखते हैं। आपने जो 11 जो आप लाए थे वो प्लस करने पे लाए थे या माइनस? प्लस करने पे। जब भी ये जो बीच की b की वैल्यू स्प्लिट होगी और ये प्लस करने पे लाना होगा, क्या करने पे लाना होगा, तो दोनों जगह सेम साइन होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। क्या बताया मैंने, या तो दोनों सेम साइन होंगे। क्यों सेम साइन है? क्योंकि हमें ये 11 जो है वो प्लस करने पे लाना था। अगर यही 11 हमें माइनस करने पे लाना होता तो एक साइन प्लस होता और एक साइन, अब ये नहीं पता कौन सा होता, वो तब की तब देखते। अभी मुझे इतना पता है क्योंकि प्लस करने पे 11 लाना है, तो इसमें दोनों में सेम साइन आएंगे। अब साइन होते हैं दो, या तो प्लस या तो दोनों माइनस के साइन होने चाहिए या दोनों। अब ये कैसे पता लगेगा दोनों माइनस के लेने के दोनों प्लस के? ये साइन किसका है, बी पे किसका साइन था, माइनस, तो दोनों माइनस के आएंगे। हो गया, बस स्प्लिट हो गया। ये आपका आंसर आ गया, x-8 और x-3। एक और अभी आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम आपको समझ आएगा, उम्मीद होगी मुझे। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसे हम। मैंने आपको बताया था c की वैल्यू, b की वैल्यू और c का साइन। c का साइन प्लस है, मतलब मुझे प्लस करने पे 10 लाना है, और मल्टीप्लाई करने पर c की वैल्यू लानी है, यानी कि 21। तो हो गए 7 और 3, इसके दो टुकड़े बन गए 7 और, अब प्लस करने पे लाना है माइनस, नेचुरली प्लस करने पे लाना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस था। अब वही x 7 3, बीच में जो भी साइन आएगा एक जैसा, या तो माइनस आएंगे दोनों या दोनों प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस करने पे 10 लाना है। और अब ये दोनों माइनस आएंगे या प्लस आएंगे, ये करेगा इस साइन पे डिपेंड। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मेरा ऐसे होता, x² + 10x, सब कुछ यही होता, x होता 7 होता, x होता 3 होता, इस पे साइन किसका है? तो दोनों को क्या बनना था, क्योंकि प्लस करने पे 10 लाना है 7 और 3, तो जब प्लस करने पे 10 लाना होता है, या प्लस करने पे कोई भी बीच की जो वैल्यू है यानी कि b, अगर वो लानी होती है प्लस करने पे, कभी भी लानी हो, तो यहाँ दोनों में सेम साइन आएंगे, या दोनों माइनस या दोनों, किस पे डिपेंड करेगा, इसके साइन पे। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं, एक और लास्ट। अब मान लो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता, ठीक है, और ऐसे होता हमारा क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, x तो कंफर्म है। अब वही जो वैल्यू आपको मैंने बताई थी, या फिर लिख रहा हूं, c का साइन देखो, माइनस c की वैल्यू देखो 24, और b की वैल्यू देखो 10। b के साइन को नहीं देखते अभी, तो क्योंकि c का साइन माइनस है, इसीलिए जो मुझे b को स्प्लिट करना है वो माइनस में करना है। यानी दो ऐसे नंबर जिनको अगर मैं माइनस करूं तो 10 आए, और मल्टीप्लाई करूं वो तो c की वैल्यू। अच्छा, माइनस करने पे 10 लाना है, या तो सर प्लस करने पे लाना था, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो इसको प्लस करने पे लाना था। c की वैल्यू नेगेटिव है, c का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस करने पे लाना है 10। अब माइनस करने पे 10 क्या हो सकता है, 11 - 1 वो भी 10 होता है, 12 - 2 वो भी 10 होता है, 13 - 3 वो भी 10 होता है। तो माइनस करने पर मुझे पता लगा कि दो नंबर को माइनस करूं 10 आए, और मल्टीप्लाई करूं 12 आए, तो वो हो गए, मल्टीप्लाई करूं और वो 24 आए, तो वो हो गए 12 और 2। 12 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, और 12 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 24। यानी मुझे पता लग गया यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा
क्लियर है इतना? अब फिर बारी आई साइन की। अब क्योंकि ये माइनस करने पे लाना था तो दोनों में अलग अलग साइन आएंगे। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ अब एक जैसे नहीं आएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो घर जाके 4 बार देख लेना कि अगर ये बीच का जो हमने स्प्लिट करा, अगर ये प्लस करके करा है तो दोनों में सेम साइन आएंगे, या तो दोनों माइनस साइन होंगे या दोनों प्लस साइन होंगे। लेकिन अगर हमने ये माइनस करके स्प्लिट करा है, जो इस पे डिपेंड करता था सी के साइन पे, तो दोनों में अलग अलग साइन आएंगे। अब बड़े वाले पे कौन सा साइन आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। बड़े वाले पे माइनस, क्यों? क्योंकि बी के ऊपर जो साइन है वो नेगेटिव है। ये बड़े वाले के साइन को तय करता है कि बड़े वाले पे किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा या। यहां पर क्यों कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, यहां तो जो साइन है दोनों में वही लगेगा। क्यों? प्लस करने पे लाना था तो सेम साइन लगता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, अंदरूनी तरीके से सीखनी है। अब मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। करेक्ट दोनों ही, ठीक है। तो आप इस वीडियो को घर जाके कई बार देखो। मेरा मतलब व्यूज लाना ही नहीं होता, साथ के साथ मेरा मतलब एक ये है कि तुम इसको जितना बार घर जाके देखोगे तो जो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं उनको एक नोटबुक पे नोट करना है, ठीक है। वो नोट करने के बाद फिर एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। फिर वो अगर कोई डाउट उसमें निकलेगा तो मैं हूं आपके साथ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।